प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया है। मैं इस वक्त बागपत में हूं, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान हैं, आरएलडी के सपोर्टर हैं। उनसे जानते हैं कि भारत रत्न देने के बाद वो क्या सोचते हैं बीजेपी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूं। आज जो भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न देने का काम किया, ये एक सराहनीय कदम है और हम आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। ये जो गठजोड़ अब मुझे लग रहा है, जो गठबंधन टूट रहा है, गठजोड़ बन रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं, ये गठबंधन और गठजोड़ से देखने की बात नहीं है। ये तो मोदी जी ने किसानों को एक सम्मान देने का काम किया। चौधरी चरण सिंह किसानों के, गरीबों के, अल्पसंख्यकों के, दलितों के सबके नेता थे। जो ये सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी ने देने का, भारतीय सरकार ने देने का काम किया, ये तो इससे पहले मिल जाना चाहिए था। ये मोदी जी ने एक अच्छा कदम किया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। हाँ, नहीं, अब आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में जा रही चुनाव से पहले। वो तो जयंत चौधरी जी फैसला लेंगे इस बारे में। तो जो जयंत चौधरी कहेंगे हम उनके साथ हैं। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। आरएलडी के साथ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक है, कहीं वो ऐसा ना हो कि उससे वो नाराज हो जाए। अल्पसंख्यक इसलिए नाराज नहीं होंगे, हमारा चुनाव निशान है हैंडपंप। हैंडपंप पे ही तो वोट मारनी हमें, हैंडपंप का ही तो बटन दबाना। तो अल्पसंख्यक क्यों नाराज होंगे? पीछे भी बीजेपी से हमारा गठबंधन रहा है, पहले भी रहा। और आदरणीय माननीय चौधरी अजीत सिंह जी उसमें सहभागी रहे थे, मिनिस्टर रहे थे। हमारी 5 लोकसभा सीट जीत करके आए थे उस समय। तो पहले भी मुसलमानों ने तो आरएलडी को वोट दी है गठबंधन में। अब गठबंधन ही तो, अगर मैं ये नहीं कह रहा गठबंधन हो चुका, ये फैसला जयंत चौधरी जी का है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका निर्णय है। क्या नाम है आपका? किसी से भी गठबंधन। आप तो आरएलडी से जुड़े हुए हैं। हाँ, या हाँ, शुरू से ही। तो आप बीजेपी को दोगे वोट? बीजेपी को हम तो आरएलडी को दोगे, जयंत चौधरी को। बीजेपी क्यों नहीं दो? बीजेपी जो गठबंधन के हिसाब से जिस पे चौधरी जयंत के साथ है, उनसे जुड़े हैं, उनको वोट दोगे नल के निशान पे। नहीं, फूल के निशान पर। फूल का मारा तो नल के का निशान आकार है। नहीं, यहाँ तो नहीं आ रहा। जो दूसरी सीट है उनकी बात करो। दूसरी सीट की बात भाई, दूसरी सीट वाले वोटरों से पूछ लियो जाके। हम तो यहाँ हैंडपंप की वोट देंगे। और पहले भी हमने हैंडपंप पे दी, जी बीजेपी में समझौता आया था हमारा पहले, उस टाइम भी हमने नल के पे वोट दी थी। बताओ, यहाँ बागपत में आप बिजनौर की बात करने लगो, बरेली की करने लगो। गठबंधन नहीं दो रहा हो तो गठबंधन को हमारे राष्ट्रीय नेता बताओगे ना उस बात को, कहाँ क्या होना। हम तो वोट तो कार्यकर्ता देंगे ना भाई। हाँ, तो हैंडपंप पे देंगे। देखिए, हमारी तो सबसे ज्यादा जीत यही है कि बीजेपी से गठबंधन की तो बात चलो, जो चौधरी साहब का निर्णय वो होगा। हमारे लिए तो, हम तो लोकदल के हैं, नलके का निशान है, नल का डूबेगा। हैंडपंप को फूल तो गया, फूल तो खत्म कर दिया लोकदल वालों ने। हम तो चौधरी साहब के थे, हैं और रहेंगे। चौधरी चरण सिंह जी ने भी जो है गठबंधन किया था, आपको याद होगा, जब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके साथ जो है हमारा गठबंधन रहा था। और माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने भी गठबंधन किया। हमारा अल्पसंख्यक जब भी हमारे साथ था और आज भी हमारे साथ है। आरएलडी के साथ हमेशा अल्पसंख्यक रहेगा। किसान कमेरों की पार्टी है, गरीब किसान कमेरों की पार्टी है, तो इसमें गठबंधन ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर। आप पुरानी बात पर जाओ, जनता पार्टी की सरकार में उस समय भी अटल बिहारी जी जनता पार्टी में थे कि नहीं था? अटल बिहारी के साथ में अजीत सिंह जी भी थे, गठबंधन था। हम जानते हैं चौधरी परिवार के घराने को, यहाँ बागपत का जो वोटर है वो जानता है चौधरी परिवार को। और महात्मा गांधी जी के बाद में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे नेता हुए, सभी जाति बिरादरी दबे कुचलों के भारत रत्न तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत रत्न तो सन 89 में मिल जाना चाहिए था। क्यों नहीं मिला फिर? क्यों नहीं मिला? ऐसी सरकारें आई गई, वे अपने परिवारों को भारत रत्न देने से फुर्सत नहीं मिली उनको। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को कहाँ से देते? अपने परिवारों को, अपने जो उनके प्रधानमंत्री रहे उनको भारत रत्न देते रहे। ये तो अब पता नहीं कहाँ से सद्बुद्धि परमात्मा ने सरकार को दे दी। ये सद्बुद्धि कहूँगा मैं, सद्बुद्धि सरकार को परमात्मा ने दे दी और इनके दिमाग में आ गई, हाँ बहुत जरूरी है स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत। जयंत कह रहे दिल जीत लिया। दिल तो जीत लिया, सही कह रहे जयंत चौधरी जी, सही कह रहे। सभी किसान मजदूरों का दिल जीत लिया, सही कह रहे जयंत चौधरी। हाँ जी। तो अब बीजेपी के साथ जो नाराजगी थी वो खत्म होगी?
है जी। बीजेपी के साथ जो हमारा चिन्ह है, हम राष्ट्रीय लोक दल के, राष्ट्रीय लोक दल की वोट देंगे, चाहे बीजेपी से हमारा संबंध हो गया ना होया। जहाँ हमारा नल का हेड पंप रहेगा वहाँ वोट देंगे, उससे अलग जानेंगे नहीं। जहाँ पर फूल है वहाँ की क्या स्थिति है? फूल के बारे में वे जानेंगे, जहाँ हमारा हेड पंप है वहाँ की जानेंगे हम तो। हैं आइए, हाँ मैडम बोले क्या करें? मैं ये कह रही हूँ कि फूल से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता है कि हमारे यहाँ पे नलका है, हमें नलके पे वोट देनी है। और यहाँ का वोटर बैंक, आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, छोटे से बच्चे से भी अगर पूछोगे ना कि बेटा वोट कहाँ डालोगे, तो वो चौधरी साहब का ही नाम लेंगे, ना कि यूँ कहेंगे कि हम मोदी को वोट देंगे। हम मोदी के लिए नहीं आए, हम सिर्फ यहाँ पे चौधरी साहब के लिए खड़े थे, खड़े और खड़े ही रहेंगे बस। हाँ जी। दूसरी सीट, क्या नाम आपका? रामपाल दामा, जिलाध्यक्ष आरएलडी बागपत। दामा जी जिलाध्यक्ष हैं आप जी। क्या माहौल है, क्या मतलब जब बीजेपी के साथ अब क्योंकि फाइनली होना है चीजें गठबंधन? माहौल तो आपके सामने है, बहुत अच्छा माहौल है। और इससे बेहतर ये दिन जो आज आया है, शुभ दिन आया है, ऐसा आज तक ना आया ना आगे आएगा। क्योंकि आज करोड़ों करोड़ किसानों की आत्मा को शांति मिली है, प्रसन्नता हुई है कि उन्हें उनकी विचारधारा यानी कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जो जुड़े लोग थे उनको ये भारत रत्न मिला है, सम्मान मिला है। तो हमें तो चुनाव से पहले दिया गया है, अच्छी बात है, चुनाव से पहले दिया गया, क्या बात है इसमें? तो इसका क्या बीजेपी के प्रति, मोदी के प्रति क्या रहेगा आरएलडी कार्यकर्ताओं का? मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। इस नाते हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं, भाजपा सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। चुनाव तो बाद की बात है, उस पर हम अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, केवल आज हम भारत रत्न की बात करेंगे। तो क्या बीजेपी को लेकर कई बार लगता था कि आरएलडी कार्यकर्ता या किसान नाराज है, तो अब वो नाराजगी खत्म होगी? अभी नाराजगी खत्म की या सहयोग की बात हुई कहाँ? अभी तो केवल बात चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। हम केवल वही तो मैं पूछ रहा हूँ, भारत रत्न देने के बाद क्या है? भारत रत्न देने के बाद जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, जो उनका आदेश होगा, वो हमारे सरमाते होगा। हम तो हैंडपंप थे, हैंडपंप हैं और हैंडपंप ही रहेंगे। उनका तो कहना है कि दिल जीत लिया है जी। जयंत ने तो लिखा है ट्विटर पे कि दिल जीत लिया। बहुत अच्छी बात, तभी तो हम धन्यवाद कर रहे हैं उनका, तभी तो धन्यवाद कर रहे हैं। दिल जीता तभी तो धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपका भी दिल जीत लिया? अरे बड़े दिनों में खुशी का दिन आया और कोई ना मुझसे पूछे तूने क्या पाया, इससे बेहतर और क्या होगा कि हमारे आदरणीय। आप बताइए क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। हाँ ओमवीर जी आप बताइए जी, क्या अब चुनाव से पहले, अब क्योंकि भारत रत्न भी दे दिया और गठबंधन भी होने जा रहा है, तो अब आरएलडी के जो कार्यकर्ता है वो क्या सोच रहे हैं? ऐसा है, भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब दिया है तो भारत सरकार का धन्यवाद है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव तो जो हमारे लीडर जैन जी फैसला लेंगे उसके बाद ही वो रणनीति अपनाई जाएगी। उससे पहले हम अभी इस बारे में ये नहीं कह सकते, क्योंकि जैन जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं वो क्या फैसला करेंगे उसकी इंतजार है। ये जो माहौल लग रहा, तो वो तो फैसला तो ये है कि दोनों गले मिल गए हैं, गठबंधन टूट गया, अब इधर बीजेपी के खेमे में आ गए हो। हाँ, लेकिन फिर भी हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पे चलेंगे। हमारा नेता भी चौधरी चरण सिंह है, हमारा अपना संगठन है, और यदि वो उसमें फैसला करते हैं तो वो मिलजुल करके अपने चुनाव में रहेंगे, लेकिन हम अपने संगठन के हिसाब से काम करेंगे पार्टी फोरम पर। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा इस गठबंधन से, आरएलडी के और बीजेपी के गठबंधन से? देखो ऐसा है, ये जहाँ तक फ़ायदे नुकसान की बात है इसका तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक वातावरण, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो भी गठबंधन बनेगा और उसमें जो बाद में प्रचार प्रसार होगा, वो मेन चीज़ है। वो जो नाराज़गी थी किसानों की, वो नाराज़गी खत्म होगी क्या? अब तो वहाँ पर खूब बैठे हैं धरने पर। तो बात नाराजगी खत्म होने की थोड़ी है। आज तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है सरकार ने, अभी तो इतनी तो बात है, और इसमें क्या बात आ गई? नहीं, आप बताओ। कुछ नई बात नहीं है, ये कुछ नहीं बदला। भारत रत्न दे दिया, वो अच्छा सम्मान किया सरकार ने। चौधरी साहब ने कहा दिल जीत लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब कह दिया दिल जीत लिया, तो सभी ने कहा दिल जीत लिया। और बताओ वोट किसको दे रहे हैं फिर इस बार? वोट तो राष्ट्रीय लोकदल को दे रहे हैं। हैंडपंप का निशान रहेगा बागपत में, बागपत तो राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा।
नहीं वो तो लड़ेगा, हाँ। लेकिन बागपत के अलावा जो वेस्टर्न यूपी की दूसरी सीटें हैं जहाँ पर जाटों का या किसानों जिसे का सर चौधरी जयंत जी कहेंगे उसे वोट देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके लिए कहेंगे उसे वोट दी जाएगी। हम जयंत चौधरी के साथ हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे ही वो करेंगे, जो राष्ट्रीय नेतृत्व इशारा करेगा उसके हिसाब से हम सब जो हैं तैयार हैं। उसके साथ सब तैयार हैं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी आदेश करेगा, किस पार्टी को वो समर्थन करना, किस पार्टी को वोट देना, वो उसके साथ ही रहेंगे। हमारे चौधरी साहब जो निर्णय लेंगे वो किसान हित में और जनहित में निर्णय लेंगे, और जो चौधरी साहब कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। हम उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सिपाही हैं। जी हाँ जी, बताइए क्या नाम है? हाजी शमशाद। शमशाद जी बताइए क्या अब क्या माहौल है, अल्पसंख्यकों का क्या कहना? ठीक रहोगे, जयंत चौधरी साहब की गैल है और रहोगे भी एंड नल पे वोट दोगे। और दूसरी सीटों पे मुसलमान जो आरएलडी का मुसलमान कार्यकर्ता है वो क्या दूसरी सीटों पे किसको देगा जहाँ पर फूल निशान है? नहीं, फूल का मैं बताओगे, हम तो अपने अंक की बता रहे हैं। बागपत की बता दी आपको, ये बागपत में आपके उनके साथ रहेंगे लड़के के बस। हमारे तो हम तो साथ रहे। और जयंत जी जो जयंत जी का आदेश होगा, जो जयंत जी का आदेश होगा उसका सम्मान करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवीर राठी। हाँ राठी जी, क्या माहौल है अब? माहौल पलटा है कुछ माहौल? पहले जो नाराजगी वाला माहौल था, माहौल तो तूफान उठ रहा। जयंत चौधरी आरएलडी हो रही चुकर देखो, मजा आ रहा। और ऐसे चलते रहे, हमारे किसान युवा भाई की सोची जागी। चौधरी साहब ने जो फैसला लिया वो बहुत मजबूती के साथ और बहुत सोच समझ कर लिया। और जो है आगे जैसा उनका आदेश होगा। नहीं बीजेपी 2 बार जीत चुकी है ना यहाँ पे सीट को, तो क्या इस बार लगता है कि ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि इस बार फिर से आरएलडी यहाँ पर आ जाए? नहीं देखो, चौधरी साहब ने कुछ ना कुछ सोच के निर्णय लिया, किसानों का युवाओं का सोच का कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया निर्णय लेंगे। खुश हैं आरएलडी के कार्यकर्ता? हाँ जी खुश है। हम तो एक बात तो बताओ, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के है और चौधरी जयंत के पीछे है, उसके सिपाही है। जहाँ वे कहेंगे वहीं खड़े मिलेंगे वो मजबूती के साथ। तो ये थे आरएलडी के वो कार्यकर्ता जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद काफ़ी प्रसन्न दिखे। उनका कहना था कि चौधरी जयंत जहाँ कहेंगे वहाँ उनको वो सपोर्ट करेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।